अगर आप फर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपका ये ख्वाब पूरा हो सकता है। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने हमारा ये कोर्स शुरू से आखिर तक लाज़मी देखना है और जो प्रैक्टिस हम आपको देंगे आपने वो लाज़मी करनी है। अगर आप वाकई ही अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको टेंसेस, ग्रामर रूल्स और मुश्किल असूलों में नहीं उलझाऊँगा, बल्कि ऐसी आसान और अमली चीज़ों की प्रैक्टिस करवाऊँगा जिनकी मदद से आप बहुत आसानी के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आप रट्टे लगाने की बजाय सीधी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये कोर्स सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। आपकी तालीम कुछ भी हो, मैट्रिक, मिडिल या बिल्कुल ज़ीरो लेवल, तब भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं और सीख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का पहला दिन है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, बस आपने कमेंट में मैसेज कर देना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने बारे में इंग्लिश में बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे आई एम की। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ। आई एम मैं हूँ। दोस्तों, जब भी आप अपने बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, जब भी आपने अपने बारे में बताना हो तो आपने हमेशा आई एम का यूज़ करना है। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, मैं हूँ। ठीक है। जब भी आप अपने बारे में बात करेंगे, अपने बारे में किसी को बताएंगे, तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने आई का यूज़ करना है और एम का यूज़ करना है, यानी आई एम। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आई एम का यूज़ आप अपने बारे में बताने के लिए करते हैं कि आप कौन हैं और किस हालत में हैं। ठीक है, यानी जब भी आपने अपने बारे में बताना हो तब आपने आई एम का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ठीक हूँ, यानी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम फाइन। आई एम फाइन। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, फाइन मतलब ठीक। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। मैं उस्ताद हूँ, आई एम टीचर। आई एम टीचर। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, टीचर मतलब उस्ताद। मैं उस्ताद हूँ, आई एम टीचर। मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। आई एम मतलब मैं हूँ, हंग्री मतलब भूखा। मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। दोस्तों, आई एम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं आई एम सो हैप्पी। आई एम मतलब मैं हूँ, सो हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। तो दोस्तों, साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने अपने पास से भी एग्जाम्पल बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं परेशान हूँ, मैं उदास हूँ। तो इस तरह आप अपने बारे में बात करते हुए इन सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे आई एम का यूज़ करते हुए। मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। तो इस तरह के हज़ारों सेंटेंसेस होते हैं जो आप अपने बारे में बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, आई एम का यूज़ करना है। आई एम का यूज़ करते हुए आप अपने बारे में कोई भी बात बता सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। तो आपने 3 से 4 सेंटेंसेस अपने पास से बनाने हैं और कमेंट में मैसेज करना है कि आपा के ही आपने प्रैक्टिस की है। जैसे कि आप कह सकते हैं, मैं एक मज़दूर हूँ। ठीक है, मैं एक कारीगर हूँ। अब किस चीज़ का वो भी आप नाम ले सकते हैं। मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, इस पे बना लें आप। ठीक है, तो इस तरह हज़ारों ऐसे सेंटेंसेस हैं जो अपने पास से आप इजीली बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या है, आपने आई एम का यूज़ करना है, यानी आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आप कौन हैं। ठीक है, आप तालिबे इल्म हैं तो आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। तो इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। यकीन करें, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए अपने बारे में बताना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। दोस्तों, पहले हमने सीखा आई एम का यूज़ किस तरह किया जाता है। आई एम मतलब मैं हूँ। अब हम बात करेंगे आई एम नॉट, यानी मैं नहीं हूँ। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, नॉट मतलब नहीं, मैं नहीं हूँ।
अब आप क्या नहीं हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। पहले हमने क्या सीखा, आई एम का यूज़ किस तरह किया जाता है। यानी आप जब अपने बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो आपने सिंपली आई एम का यूज़ करना है। अब हम बात करेंगे आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। तो आप क्या नहीं हैं, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जब भी आपने कहना हो कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, यानी जब भी आप नहीं का यूज़ करेंगे अपने साथ अपने बारे में बताने के लिए कि मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, तो तब आपने आई एम नॉट यूज़ करना है। एम के बाद आपने नॉट लगा देना है। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने आई एम के बाद नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट फाइन। आई एम मतलब मैं हूँ, नॉट मतलब नहीं, फाइन मतलब ठीक। मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट फाइन। मैं उस्ताद नहीं हूँ, आई एम नॉट टीचर। आई एम नॉट टीचर। आई एम मतलब क्या हुआ, मैं हूँ, नॉट मतलब नहीं, टीचर मतलब उस्ताद। मैं उस्ताद नहीं हूँ, आई एम नॉट टीचर। मैं भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट हंग्री। आई एम नॉट हंग्री। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। यानी जब आप कहते हैं मैं खुश नहीं हूँ, तब आपने कहना है आई एम नॉट हैप्पी। यानी पता चला कि आई एम के बाद आपने नॉट लगा देना है जब आपने ये बताना हो कि मैं नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं उदास नहीं हूँ, मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन नहीं हूँ। जब भी आपने अपने बारे में ये बताना हो कि मैं ये नहीं हूँ, तब आपने सिंपली आई एम के बाद नॉट यूज़ करना है, ठीक है। बात समझ आई? तो आपने भी प्रैक्टिस करनी है, 5 से 7 8 सेंटेंसेस अपने पास से बनाने हैं और कमेंट में आपने बताना है कि आपने प्रैक्टिस की है, ठीक है। आप यूज़ कर लें कि मैं इलेक्ट्रीशियन नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। तो आप इन तरह के सेंटेंसेस बना के खुद से प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ आए कि आई एम नॉट का यूज़ किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एम आई। पहले हमने सीखा आई एम यानी मैं हूँ, फिर हमने सीखा आई एम नॉट यानी मैं नहीं हूँ। अब हम सीखेंगे एम आई, क्या मैं हूँ, ठीक है। अब हम सीखेंगे एम आई का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, और जब हम ये कहें कि एम आई क्या मैं हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, सवालिया जुमले बनाने के लिए हमेशा आपने याद रखना है कि एम को फ़िक्रे के शुरू में ले आना है, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है एम को। तो ये वो क्या हो जाएगा, सवालिया फ़िक्रा बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपने अपने बारे में सवाल करना है तब आपने एम को शुरू में ले आना है। बात समझ आई? जब भी आप अपने बारे में बताएंगे, सवाल करेंगे अपने बारे में, तब आपने क्या करना है, एम को स्टार्ट में ले आना है। तो वो सवालिया फ़िक्रा बन जाएगा, जुमला बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। क्या मैं ठीक हूँ, यानी आप अपने बारे में सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं ठीक हूँ, तो क्या हम करेंगे, एम को शुरू में ले आएंगे। एम आई फाइन, एम मतलब हूँ, आई मतलब मैं, फाइन मतलब ठीक। क्या मैं ठीक हूँ, एम आई फाइन। क्या मैं उस्ताद हूँ, एम आई टीचर। क्या मैं डॉक्टर हूँ, एम आई डॉक्टर। क्या मैं प्लम्बर हूँ, एम आई प्लम्बर। क्या मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, एम आई इलेक्ट्रीशियन। तो आप एम का यूज़ करते हुए कोई भी सवाल अपने बारे में कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। एम का यूज़ करना है आपने, वो स्टार्ट में ले आना है। क्या मैं भूखा हूँ, एम आई हंग्री, एम आई हंग्री। क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी, एम आई हैप्पी। क्या मैं परेशान हूँ। तो इस तरह आपने सेंटेंसेस बनाने हैं डिफरेंट तरह के अपने बारे में बताने के लिए, एम का यूज़ करते हुए, सवाल करते हुए अपने बारे में, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने बारे में सवाल करना है और एम को शुरू में ले आना है, तो वो आपका अपने बारे में सवाल बन जाएगा। तो सिंपली आपने एम आई का यूज़ करते हुए अपने बारे में आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आई यहाँ तक कि आई एम का यूज़ किस तरह करना है, उसके बाद आई एम नॉट का यूज़ किस तरह करना है,
और उसके बाद am का यूज़ किस तरह करना है। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक लेवल है, बहुत ही बेसिक। अगर ये आपको समझ आ गई ही कि अपने बारे में बात किस तरह करनी है, अपने बारे में बताना किस तरह है आई एम का यूज़ करते हुए। सेकंड, अपने बारे में ये बताना है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ, तो आपने आई एम नॉट का यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल है। जब आपने सवाल करना हो अपने बारे में तब आपने एम आई को स्टार्ट में ले आना है। दैट्स सिंपल। जब ये चीज़ आपकी क्लियर होगी तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है अपने बारे में बात करना, ठीक है। आप चाहे कोई भी हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेसन है ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल के साथ आपको समझाया है और आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो काइंडली आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपको हमारे आने वाले जो लेसन्स होते हैं वो भी मिलते रहें और आप इंग्लिश सीखते रहें, ठीक है। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा चैनल QBT इंग्लिश सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।